हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी काना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कृष्ण भगवान का ये कौन सा जन्मोत्सव है, साथ ही ये व्रत कितनी तरह से आप रख सकते हैं, इसका पारण भी आप कितनी तरह से कर सकते हैं, और ये जन्माष्टमी इतनी खास क्यों है। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के साथ इस वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो आपको बता दें कि ये कृष्ण भगवान का 5251वां जन्मोत्सव है, जो कि 26 अगस्त को मनाया जा रहा है। दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है कि अगर बुधवार और सोमवार के दिन जन्माष्टमी पड़ती है और वो कोई इसमें व्रत रख लेता है तो उसको दोबारा से गर्भ धारण नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, इस बार हमें रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी दोनों साथ में ही मिल रही है, जो कि सैकड़ों वर्षों के बाद हमें एक साथ से मिल रही है। पैसे नहीं है, आप भगवान जी का बहुत सुंदर ड्रेस नहीं ला सकते हैं, झूला नहीं ला सकते हैं, या फिर आप दान नहीं दे सकते मंदिर में, तो कोई ही आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप सिर्फ उपवास भी कर लेंगे ना, तो आपको भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और आपको कभी भी प्रेत योनि नहीं मिलेगी। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है। दोस्तों, आपको व्रत रखना कैसा है? 26 अगस्त को जो जन्माष्टमी है, इस दिन हो सके तो आप निर्जला व्रत रख सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। बिल्कुल आपको जल भी नहीं पीना है, कुछ नहीं खाना है आपको। दूसरा जो तरीका होता है वो है जल पीकर। आप ये व्रत जल पीकर भी रख सकते हैं। मतलब आप सिर्फ जल पीजिए। अब जल पीकर भी नहीं तो आप फलाहारी से भी ये व्रत रख सकते हैं, जैसे कि गाय का दूध पी लिया, लेकिन वो एकदम शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप फल ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं, जो भी ले घर का बना हुआ लीजिएगा। दोस्तों, उसके अलावा कई लोग कहते हैं कि चलो हम व्रत रख लेते हैं, अब हम वो खा लेंगे, हलवा खा लेंगे, गाजर का हलवा खा लेंगे, घी की लौज खा लेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि उसमें गुड़ और शक्कर भी नहीं खाया जाता है। तो ऐसा कुछ वर्णन है कि एकादशी के दिन ये दोनों चीज़ें भी हमें नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, ये व्रत इतना खास होता है जन्माष्टमी का कि आपको 20,000 करोड़ एकादशी का फल मिलता है सिर्फ एक व्रत रखने से। तो आपको इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है दोस्तों? हर चीज़ में आप पूछते ज़रूर हैं, क्योंकि उसमें कैफ़ीन होता है, और नशा, किसी भी तरह का नशा हम भगवान की चीज़ों में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और हमें पैसे भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको व्रत खोलना कब है? दोस्तों, कई बार क्या होता है, जिनके यहाँ पे, कई लोगों के यहाँ पे नियम होता है कि वो रात में 12 बजे के बाद खा लेते हैं। मतलब भगवान जी का जन्म कराया और वो उनके यहाँ पे अन्न वगैरह खा लिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि आपका जो पारण है वो करना है 12:47 पर। मतलब इतना तो आपको वैसे भी समय लग जाएगा। भगवान जी का स्नान कराएंगे, भोग लगाएंगे, चंद्रमा को जल चढ़ाएंगे, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, 12:47 से पहले व्रत का पारण मत करिएगा, क्योंकि उससे पहले निषिद्धा काल है। दूसरा जो पारण करने का होता है सूर्य उदय, यानी सूर्य उदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा है कि जब अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र होते हैं तब हमें व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो अष्टमी हमारी जो ख़त्म हो रही है वो हो रही है रात में, यानी 26 तारीख को रात में। वैसे सुबह ही लग जाता है, AM लग जाता है, लेकिन हम रात बोलेंगे। रात में 2:21 पर हमारी जो अष्टमी तिथि है वो ख़त्म हो रही है। रोहिणी नक्षत्र 27 तारीख को दोपहर में 3:40 पर हो रहा है। तो आपको इस टाइम पर, आप शुद्ध व्रत रखना चाहते हैं तो आपको इसी टाइम पर व्रत का पारण करना है। उससे पहले आप भगवान जी की आरती कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन आपने अष्टमी तिथि के दिन व्रत खोल लिया, अष्टमी तिथि समाप्त नहीं हुई आप, तो उसका क्या गुनाह होता है, क्या पाप लगता है आपको, वो भी बताए थे। इसका आपके व्रत का जो 8 गुना फल होता है ना, वो क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है। भी आपने व्रत रोहिणी नक्षत्र में खोल लिया, वो आपका समाप्त नहीं हुआ रोहिणी नक्षत्र, तो वो आपका बहुत खत्म होगा 3:40 पर। उससे पहले आपने खोली तो आपके व्रत का जो 4 गुना फल होता है ना, वो नाश हो जाता है। रोहिणी नक्षत्र पर आपको कभी भी व्रत का पारण नहीं करना है। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि पारण रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी के बाद ही आप पारण करिएगा। अच्छा, भगवान के हिसाब से आपको जो पारण है वो किस तरह से करना चाहिए?
के दिन आप सुबह से निर्जला व्रत रख सकते हैं और शाम को भगवान को जन्म कराने के बाद आप क्या कर सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं, जैसे दूध ले लिया, फल ले लिया। और उसके बाद अगले दिन 3:40 जब रोहिणी नक्षत्र ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप भगवान की आरती के बाद व्रत का पालन कर सकते हैं। अगर आप गर्भवती हैं, आप व्रत नहीं रख सकते, बहुत बूढ़े हैं, तो आपका एक और वर्णन आता है हमारे पुराणों में कि आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको व्रत का फल मिले। आप क्या कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को आप भोजन करा लीजिए। अब में कहते शायद ही ऐसे कोई ब्राह्मण होगा जो व्रत ना रखी, तो आपको क्या करना है, ब्राह्मण को आप उतने पैसे दान में दे दीजिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप इतना उनको धन दे दीजिए कि जिससे वो 2 समय भोजन अपना जुटा सकें, इतना आप उनको धन दे दीजिए। अच्छा, और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, 1000 गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, यानी टोटल 10 माला आपको गायत्री मंत्र की जाप करनी है दोस्तों। ऐसा करने से भी आपको व्रत का फल मिल जाता है। बोलते जिनका व्रत वो रख तो रहे थे लेकिन छूट गया है या किसी की डेथ हो गई घर में, तो वो क्या करें दोस्तों। अगर आपका व्रत छूट गया है तो आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी की डेथ हो गई तो पूजा मत करिएगा, लेकिन उपवास आप रख सकते हैं ना। कैसे, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा जन्माष्टमी वाले दिन और स्नान के जल में सफ़ेद तिल डालकर स्नान करिएगा। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को कच्चे गाय के दूध से आप उनका अभिषेक कराइएगा। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए आप उनको करा सकते हैं, अभिषेक उनका कराइएगा। आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो जल में आप सफ़ेद चंदन और आंवले का चूर्ण डालकर उनको स्नान करा सकते हैं। लड्डू गोपाल का इसमें स्नान कराना होता है क्योंकि विशेष लड्डू गोपाल का इसमें जन्म हम करा रहे होते हैं, लेकिन आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, तो ले लीजिए, फोटो में ऐसे घुमाकर ना पानी कटोरी में डालते रहना है। ये तरीका भी है। या आप एक सुपारी ले सकते हैं, उसमें मौली लपेट के बोल सकते हैं या आपने लड्डू गोपाल का स्वरूप इनको मान लिया, आप इसी में विराजमान हो जाइए। ठीक है दोस्तों, तो और लड्डू गोपाल जी को अच्छा सा भोग लगाइएगा। उसके बाद आप शाम को आरती के बाद भगवान जी को आप 56 भोग लगाना चाहते हैं 56 भोग लगा सकते हैं, 28 लगाना चाहें 28 लगा सकते हैं। फिर उसके बाद भगवान जी को जन्म कराने का समय होता है, तो जन्म कराने के लिए आप सीताफल ले सकते हैं और जिसमें थोड़ा सा डंठल होता है ना, उस टाइप का आप लीजिएगा। तो सीताफल ले सकते हैं, खरबूजा ले सकते हैं। तो वो लेने के बाद अंदर से इसको क्लीन कर लीजिएगा। खोखला करने के बाद लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा फूल बिछा के विराजित कर लीजिएगा और उनको ढक दीजिएगा। इस तरह से आप जन्म कर सकते हैं। आपको ये सब भी नहीं मिल पा रहा है, सीताफल भी नहीं मिल पा रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, टोकरी ले लीजिए, फूल बिछा लीजिए, लड्डू गोपाल जी को विराजित कर लीजिए, ऊपर से फूल रख दीजिए, साथ में खीरा रख दीजिए डंठल वाला। और जब आप जन्म कराएंगे तो सिक्के से डंठल वाले खीरे को किस तरह से काटा जाता है और फिर आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराइएगा दोस्तों। पंचामृत से उनको स्नान कराने का जो समय है वो है 1 बजे से 12:45। इसी बीच आप उनको कराइएगा। उसके बाद भगवान आपको ज़्यादा हैवी ड्रेसेस नहीं पहनानी है, नॉर्मल सी आप ड्रेस पहना दीजिए और उसके बाद 6 दिन तक आप उनको दूध का भोग लगाइएगा क्योंकि हमने उनका जन्म कराया है दोस्तों। तो सारी भाव की बात होती है ये, तो इस तरह से आप उनको करा सकते हैं। इसके बाद जो आपने पंचामृत भगवान जी का है और खीरे का थोड़ा सा जो टुकड़ा खाकर आप व्रत का पालन कर सकते हैं। क्या आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।